हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टैंडर्ड 7 का सीरीज का सेकंड लेसन प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो प्रेम्बल मीन्स होता है प्रस्ताविका या उद्देशिका, जो अपन कॉन्स्टिट्यूशन डेली अपना प्रेयर के समय बोलते हैं। तो उसके उस प्रेम्बल के हर वर्ड का मीनिंग इस लेसन में अपन देखने वाले हैं। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान है, ये अपने मतलब भारत भूमि का सबसे हाईएस्ट लॉ है और ये एक मूलभूत कायदा, मतलब इसके द्वारा जो बातें बताई गई रहती है वो अपने को भारतीय सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को फॉलो करना पड़ता है। देयर आर डिफाइंड इट एम्स आर पर्पज इन मेकिंग एनी लॉ। और इसमें जो अपने इंडियन सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो भी लॉ बनाए गए जाते हैं, उसके पर्पजेस के, वो लॉ क्यों बनाए जाते हैं, उनके एम्स और पर्पजेस के बारे में यहाँ बताया रहा हूँ। उनको ही ध्यान में रख के अपना संविधान बनाया गया है। बेसिक प्रोविजंस इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लियरिफाई दिस ऑब्जेक्टिव। A systematic arrangement of all the aims and objective of a law is the preface to the law। तो जो भारतीय नागरिकों के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं, उनको क्लियरिफाई करके, वो जो भी उद्देश्य साध्य करने के थे उनको क्लियरिफाई करके ही वो लॉ बनाने की पद्धति इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव एम्स को पूरा करने के लिए जो लॉ बनाए गए, इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में किया गया है। द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रेम्बल। तो ऐसे इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव और एम्स के बारे में जो लॉ बनाए जाते हैं, उनकी प्रस्तावना सिस्टमेटिक तरीके से बताई गई है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ही प्रास्ताविका कहा गया है। द प्रेम्बल सेट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रेम्बल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपने को किस तरह का भारतीय समाज बनाने का था और कौन सी चीजों को साध्य करना था, ये मतलब ये प्रेम्बल में बताया गया है। तो वी ऑल आर इंडियन सिटीजन। द प्रेम्बल टेल अस व्हाट वी ऑल हैव टू अचीव एज अ पीपल। द वैल्यूज, थॉट एंड आइडियाज इन इट आर novel. The entire constitution lays down the provision thought which these goals are to be realized। तो we all are Indian citizen। अब हम भारत में रहने वाले सब भारतीय नागरिक है और ये प्रेम्बल अपने को बताता है कि अपने लिए मतलब अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, अपने को कोई भी एम्स को अचीव करने के लिए किस तरह के मूल्यों का आधार लेना पड़ता है, किस प्रकार के मतलब आइडियाज को सोचना पड़ता है। और ये जो चीजों को सोच के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल बनाया है, ये एक कहीं महत्वपूर्ण, मतलब एक का आदर्श सामने रख के बनाया गया है। द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजनल थॉट्स व्हिच दिस गोल आर टू बी रियलाइज। और ये चीजें अपने संविधान में पूरी मतलब स्पष्ट की गई है कि भारत का किस तरह अपने को बनाना है आगे चल के, और वही उद्देश्य रख के कॉन्स्टिट्यूशन बना है। द प्रेम्बल बिगन्स विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अपन जो प्रेम्बल की मतलब स्टार्टिंग करते हैं अपन, तो अपन बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग। इट टॉक्स अबाउट द रिसॉल्व ऑफ द इंडियन टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सॉवरेन socialist, secular, democratic republic। We shall now understand the meaning of each of these terms। तो अपन डेली जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उनमें जो वर्ड्स बोलते हैं, उन वर्ड्स का आज अपने को मीनिंग देखना है। तो यहाँ सॉवरेन में सार्वभौम होता है, सोशलिस्ट में समाजवादी, सेकुलर में धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक में लोकशाही और रिपब्लिक में गणराज्य। तो वी शैल नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म्स। अभी इन सभी टर्म्स का अपन डिटेल में मीनिंग्स देखेंगे। तो पहला है अपना सॉवरेन स्टेट, मतलब सार्वभौमत्व राज्य या सार्वभौम राज्य। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। द ब्रिटिश रूल एंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। तो अपने भारत के ऊपर बहुत लॉन्ग पीरियड तक ब्रिटिशों का राज्य रहा, और वो उनके रूल्स कब, अपना भारत को कब इंडिपेंडेंस मिला, 15 अगस्त
मतलब 1947 में। तो अवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट, अपना भारत देश स्वतंत्र हो गया, तो इंडिया बिकम सॉवरेन, अपन बोल सकते कि अपना भारत सार्वभौम राज्य हो गया, क्योंकि अपने भारत के ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं था। तो वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजन एज वी थिंक फिट इन अवर ओन कंट्री। तो अपन इंडिपेंडेंट होने के बाद में ऐसे मतलब डिसीजन ले सकते थे जो अपने भारत को सशक्त बनाने के लिए मतलब जरूरी है। तो द वर्ड सॉवरेन मीन्स दैट अ स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर। तो अपन बोल सकते कि सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा राज्य जो विदेशी सत्ता के प्रभुत्व में नहीं है, या जिसके ऊपर विदेशी सत्ता का वर्चस्व नहीं है, जो स्वतंत्र राज्य है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज टू एक्वायर सॉवरेनिटी। तो अपने जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका मेन एम क्या था या गोल था कि अपने भारत को सार्वभौम राज्य बनाना। तो सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न yourself in a democracy, sovereignty rests with the people। तो मतलब सार्वभौमत्व मीन्स क्या होता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योरसेल्फ। तो जो उस देश में रहने वाले नागरिक रहते हैं वो अपने गवर्नमेंट को ऐसा पावर मतलब अथॉरिटी देते हैं कि वो देश के लोकशाही के लिए बोलो या देश की जनता के हित के लिए कोई भी डिसीजन लेके उस तरह का लॉ बना सकते हैं। द पीपल इलेक्ट their representative and grant them to permission to exercise sovereign authority on their behalf। तो लोगों के द्वारा मतलब चुने गए बोलो या जैसे इलेक्शन होते हैं और अपन रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि चुन के देते हैं, तो उनको अपन परमिशन देते हैं, उनको ग्रांट देते हैं कि वो देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए कोई भी डिसीजन लेके उस तरह का काम वो कर सकते हैं। इसकी पूरी अथॉरिटी जनता के द्वारा उनको दी जाती है। Thus the constitution reflects the principle of popular sovereignty and government elected by the people makes law on behalf of the people। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है, और गवर्नमेंट लोगों के हित के लिए नए नए रूल्स बनाती है, नए नए स्कीम निकालती है, और इसकी पूरी अथॉरिटी अपन मतलब उस देश के लोग गवर्नमेंट को देते हैं। सेकंड है अपना सोशलिस्ट स्टेट, मतलब समाजवादी राज्य। तो अ सोशलिस्ट स्टेट इन सच अ स्टेट वेयर द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर इज मिनिमम। तो समाजवादी राज्य में क्या होता है कि जो गरीब और अमीर लोग रहते हैं उनकी अपने कोई भी देश में देखो आप दो ग्रुप के लोग देखे मिलेंगे आपको, गरीब लोग रहते हैं और अमीर लोग रहते हैं। तो ये जो गैप रहती है तो ये गैप को यानी कम करने की कोशिश करते हैं, और देश के सभी नागरिकों के पास में मतलब जो देश की संपत्ति रहती है वो समान मात्रा में बटी जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये जो गैप है ये कम से कम करने की कोशिश की जाती है जिस स्टेट में देश में उसको सोशलिस्ट स्टेट बोला जाता है। All have a right over the wealth of country. It is ensure that wealth is not the concentrate in the hand of a few people। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि देश की जो संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में एकत्रित न हो, तो वो जो संपत्ति है वो सभी लोगों के मतलब सभी जो रिच और पुअर पीपल रहते हैं उनके पास भी उनको जीवन जीने का मतलब सोर्सेस मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। थर्ड है सेकुलर स्टेट, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य। द प्रेम्बल स्टेट सेकुलरिज्म इज एज वन ऑफ आवर गोल इन अ सेकुलर स्टेट आर रिलीजन आर कंसिडर्ड एज इक्वल। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय एक चीज का ध्यान रखा गया है, और ये सेकुलरिज्म का जो वैल्यू अपन ने अपनाए है, तो देश में इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होना करके एक अपना गोल रखा गया, क्योंकि अपने भारत में विविध धर्म के लोग रहते हैं और ये चीज को अस्तित्व में लाने के लिए बहुत ही परेशानी आई है। तो द प्रेम्बल स्टेट सेकुलरिज्म एज वन ऑफ आवर गोल, तो ये एक अपना गोल रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इन अ सेकुलर स्टेट ऑल रिलीजन आर कंसिडर्ड एज इक्वल। तो जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहता है उसमें सभी धर्मों को समान माना जाता है,
no one religion is considered to be the state religion. The citizens are free to follow their own religion. State cannot discriminate among citizens on the basis of religion. तो नो वन रिलीजन इज कंसिडर टू बी स्टेट रिलीजन, मतलब ऐसे एक धर्म को ये अपने राष्ट्र का धर्म है करके ऐसी मान्यता दी नहीं जाती, और सभी नागरिकों को अपने इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने का, उसके मतलब उसका भी जो भी उसमें उनके वर्शिप की पद्धतियां बताई है उनको फॉलो करने का उनको राइट्स दिया जाता है। और राष्ट्र में धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन यानी मतभेद भेदभाव किया नहीं जाता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस मतलब अपना वैल्यू है सेकुलरिज्म का, जो अपने देश में फॉलो मतलब अपनाया है। फोर्थ है डेमोक्रेटिक स्टेट। तो डेमोक्रेटिक स्टेट मीन्स होता है लोकशाही। तो इन डेमोक्रेसी द सॉवरेन पावर इज इन द हैंड ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट मेक डिसीजन एंड रन अप पॉलिसीज in keeping with the people's wishes. Government has to take important financial, social and other decision to promote common welfare. तो डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है लोकशाही राज्य, और इसकी अब्राहम लिंकन ने बहुत ही जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे इन्होंने बताया है इसकी डेफिनेशन कि बाय द पीपल, डू द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाया गया शासन करके मराठी में कहा जाता है लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही राज्य। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में जो पावर रहती है लोगों के हाथ में रहती है, सिटीजन्स के हाथ में रहते हैं, और सिटीजन्स ये अपने द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं उसकी गवर्नमेंट बनाई जाती है, और वो गवर्नमेंट फिर डिसीजन लेके लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के मतलब अपने देश का विकास होना इसके लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल, और सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रोमोटेड कॉमन वेलफेयर। तो गवर्नमेंट कॉमन पीपल के मतलब हित में इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है, आर्थिक, सामाजिक और अदर डिसीजन लेती है। ऑल पीपल आर नॉट एबल टू कॉमन टुगेदर टू एंड टेक सच डिसीजन ऑन डे टू डे बेसिक। तो लोगों के द्वारा ही मतलब डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए अपने देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सभी लोग इकट्ठा आके डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या पद्धति अपनाई गई है देखो, देयरफॉर इलेक्शन आर कंडक्टेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड व्हेन वोटर्स इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके लिए एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्शन किए जाते हैं अपने देश में। लोकसभा के हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन के देते हैं। These representatives sit in a institution created by the constitution like the parliament or legislature and the executive। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव एक अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंस्टीट्यूशन बनाए गए, पार्लियामेंट है, ये संसद, कार्यकारी मंडल, और तो इसमें अपनी एक पार्टी का ये बनाते हैं, और दे टेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, जो एक काम भी एक प्रोसीजर से होता है, जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। नहीं तो गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पावर आ जाती है तो वो पब्लिक के वेलफेयर के अपोज में भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होते, उनके ऊपर भी मतलब वो भी काम पूरा प्रोसीजर से किया जाता है, और इसके बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है।